जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो डिजिटल अरेस्ट को लेकर है, जो आपने मोस्टली सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है। पुलिस या कोई भी एजेंसी यदि आपको अरेस्ट करती है तो वो फिजिकली अरेस्ट होता है, कभी डिजिटल या फिर वीडियो कॉल या किसी माध्यम से आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो यदि कोई आपको कॉल करके कहता है कि आपके पार्सल में ड्रग्स है, या फिर कोई ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट है, या फिर कुछ भी XYZ आपको बोलता है कि आपके पार्सल में ये है वो है, और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपने अपराध किया है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आपको वीडियो कॉल के माध्यम से वो आपको इंगेज करके रखता है और आपको कॉल कट नहीं करने देता। यदि आप उससे कहते भी हैं कि हम अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, वो किसी से भी आपको बातचीत नहीं करने देगा। और वो आपको किसी भी तरह से, आप यदि कहेंगे कि नहीं हमने कोई, जैसे कि आप बोलेंगे कि हमने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया है, तो वो आपका आधार नंबर आपको बता देंगे और आपसे कहेंगे हो सकता है आपके नाम से किसी ने फ्रॉड किया हो, तो आपको फंसाने के लिए किसी ने कुछ भी किया हो। तो वो इस तरीके से आपको बातों में ले लेते हैं कि आप उनकी बातों में फंसते चले जाते हैं। और वो आपको ये बोलते हैं कि यदि आपको इस केस से बचना है तो आप हमें इतने रुपए ट्रांसफ़र करिए, 50,000, 5,000, 20,000, मतलब आपके अकाउंट में जितने होंगे वो उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, उतने ही आपसे डालने के लिए, उनके खाते में डालने के लिए बोलेंगे। और वो आपसे धीरे धीरे कर और आपको इंगेज करके रखेंगे, आपका वीडियो कट नहीं होने देंगे। तो ये उनका तरीका होता है कि वो आपसे कहिए कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, आप अपने मोबाइल को सीधा रख दीजिए, कमरे में रख दीजिए और आप हमारी नज़र में रहेंगे, आप किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। और यदि आप उनको बोलेंगे कि हमने इतना ट्रांजैक्शन कर दिया है, 50,000, ये जो भी लिमिट होती है, यदि हम लिमिट्स में ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं तो वो कहेंगे कि आप अपने ATM से निकाल के या फिर बैंक में जाके, मतलब किसी भी तरह से आपको ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो आपको इस तरीके से बातों में लगाए रखेंगे और आप जाएंगे उनके कहने पर, वो जैसा जैसा कहेंगे, और आप बैंक में जाकर भी ट्रांसफ़र करके आ जाते हैं। क्योंकि आपको मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके होते हो। इस तरीके से वो लोग बात करते हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हो कि आपने ही फ्रॉड किया है, आप अपराधी बन गए हैं और आपको कैसे भी करके आपको बचना है, आपको केस से बचना है। क्योंकि आपको लगता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा है, मतलब मैंने सुना है उन लोगों को। तो एक डॉक्टर हैं जो गायनिक डॉक्टर हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी वो करोड़ों तो नहीं कहूँगी, करोड़ों तक पहुँचने वाले होंगे। इतना पैसा, प्रॉपर्टी, FD उनकी जितनी थी, FD बैंक की उन्होंने पूरी, जबकि बैंक वाले कह भी रहे मैडम आपको FD की क्या ज़रूरत पड़ रही है, आप क्यों FD अपनी तोड़वा रहे हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, ये वो। उनने बैंक वालों तक को नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं। इस तरीके से वो व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं। तो यही है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि यदि कोई आपको वीडियो कॉल के माध्यम से, यदि कोई आपसे कहता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो आप बिल्कुल विश्वास ना करें, तुरंत कॉल कट करें और नज़दीकी थाने में संपर्क करें। या फिर आपसे किसी ने ट्रांजैक्शन करा लिया है और फिर आपको बाद में समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, या फिर मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा है, और आपको बाद में समझ, तो फिर आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, या cyberfraud.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी थाने में आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक चीज़ और जो मैं बताना रह गया था कि जो भी आपसे बात करते हैं, जो भी डिजिटल अरेस्ट है, जो भी है, तो जो आपसे बात करते हैं वो ऐसे ही पुलिस की वर्दी में रहते हैं, स्टार लगे रहते हैं उनके, और पीछे का पूरा सेटअप उनका पुलिस थाने के जैसा ही रहता है। और वो उनके
इर्द गिर्द भी कई सारे लोग वर्दी में ही घूमते रहते हैं और आपको ये फील कराया जाता है कि ये थाना ही है और थाने में ही वो बैठे हुए हैं, थाने में ही सारी कार्रवाई चल रही है। और वो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करने का बोलते हैं। वो आपको नंबर देते हैं या फिर वो कॉन्फ्रेंस पे नंबर ऐड करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे अधिकारी से बात करिए, या फिर वो खुद जाके अपने अधिकारियों से बात कराते हैं। वो भी प्रॉपर वर्दी में रहते, सारी चीज़ पूरा सेटअप उनका रहता है थाने के जैसा। जो फ्रॉड करने वाले बैठे तो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये लोग फ्रॉडस्टर्स हैं। मतलब आपको ये लगता है कि हाँ ये हकीकत के पुलिस वाले हैं और ये जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उनको पेमेंट करते जाते हैं और आपका अकाउंट हो जाता है खाली। तो बस यही मेरा उद्देश्य केवल इतना था वीडियो बनाने का कि शायद कोई मेरा वीडियो देखकर कोई बच जाए, या फिर किसी के पास कोई कॉल आता है तो वो उसको दिमाग में ये टच कर जाए कि हाँ मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा था और ये सब डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, और तुरंत फ़ोन को कट करके संबंधित थाने में संपर्क करें। ओके।